नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या दानवीर लोगों की आत्मा दान करने के लिए मरने के बाद तड़पती है। किसी का सवाल था, काफ़ी लंबे समय से आ रहा था, उनकी काफ़ी हैबिट है दान करने की। वो पक्षियों को, कुत्तों को, बिल्लियों को, जानवरों को भोजन कराते हैं। और बहुत लोग हैं अपने जीवन में जो गरीबों की सहायता करते हैं, लोगों के प्रति दया रखते हैं, हमेशा अच्छे काम करते हैं और दान में उनकी रुचि रहती है। कुछ ना कुछ दान करते रहते हैं, कोई ऐसा उनका दिन नहीं जाता जो वो दान ना करें। तो अपने आप में ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा ही बन जाता है कि इसके बिना आप रह नहीं सकते। एक दिनचर्या में आपके ऐड ऑन हो जाता है और एक ये आप खुद ही अपनी आत्मा का दायित्व समझने लगते हो कि हाँ नहीं, ये कार्य तो मुझे करना है। चाहे वो आत्मिक शांति के लिए कह लो, चाहे आपकी सोल की रियलाइजेशन कह लो कि हाँ मैं कि कुछ ना कुछ करने के लिए तो उस धरती पे आया ही था या आई थी और ये वो कार्य है। तो जब एक रूटीन बन गया आपका, आप पूरी ज़िंदगी दान करते रहे, तो मरने के बाद अगर आप प्रेत योनि में जाते हो, वैसे तो ऐसे दानवीर लोगों को बहुत आसानी से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे दानवीर लोगों का बहुत आसानी से अगला जन्म हो जाता है, वो भी बहुत अच्छी अवस्था में, मनुष्य योनि में, और वो भी बहुत अच्छे घर में। सपोज़ हमने पूरी ज़िंदगी अपनी बिता दी, अब एक साल में आप सोच लो 365 दिन होते हैं। खैर हर दिन तो कोई नहीं दान कर सकता। आपने 100 दिन भी दान कर लिया एक साल में, और कम से कम आपकी अगर लाइफ साइकिल मानी जाए 50 साल, 1 मिनट के लिए हम मान के चलें, तो आप सोचिए कितना ज़्यादा दान हो गया। 100 साल भी मानी जाए, 90 साल भी मानी जाए, तो अनगिनत है। और उसके अलावा भी ये कोई गिनती की बात नहीं होती। हम रोज़मर्रा में ही ना जाने कितनी दफ़ा किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। दान होता रहता है, दुआएं आती रहती हैं जो प्रारब्ध में जुड़ती रहती हैं। तो पहली चीज़ तो ये त्याग दीजिए कि आप प्रेत योनि में ही पड़े रहेंगे। अगर आप अपना पूरा ज़िंदगी दान करते हुए, लोगों की भलाई करते हुए निकालते हो, जैसे इस टाइम कोरोना में भी लोग खाना कहीं बना के दान कर रहे हैं, कहीं खाना दे रहे हैं ज़रूरतमंदों को, कहीं जानवरों को भोजन करा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी को कपड़े दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अपनी तरफ से लोग योगदान में लगे रहते हैं, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं। अब अगर आप इसके अलावा जीवन में और कोई पाप कर्म नहीं करते, अच्छे कर्म ही कर रहे हो, तो बहुत कम ही चांस होगा आपका कि आप प्रेत योनि में भटको। और अगर आप दान भी करते हो और साथ में पाप भी करते हो, कई लोग एक ही आइडियोलॉजी रखते हैं कि हम बुरा कर्म कर रहे हैं अपने काम धंधे में, पाप कर रहे हैं काम धंधे में, बदले में उसका बैलेंस करने के लिए उतना दान कर दो। तो वो चीज़ गलत है। ये आप पूरा सोच समझ के कर रहे हो, इंटेंशनली आपका माइंड, या आप सोच रहे हो कि भगवान को आप एक रिश्वत दे रहे हो उस तरीके से कि ले हम दान हमने कर दिया तो हमारे इतने पॉजिटिव वो जुड़ गए, अगर हमने किसी का बुरा भी किया तो क्या हो गया। ऐसा नहीं है। बुरे कर्म का प्रारब्ध ज़्यादा बुरा होता है, अच्छे कर्म का प्रारब्ध चाहे इतना अच्छा ना हो। अच्छे कर्म का प्रारब्ध की अच्छाई तो मिलती है, एक स्तर तक मिलती है, पर बुरे कर्म की बुराई का प्रारब्ध सबसे ज़्यादा बुरा होता है। तो ऐसे में प्रेत योनि की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और अगर 1 मिनट के लिए मान लिया जाए आप बुरा कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अच्छा ही कर रहे हो, दान ही कर रहे हो, लोगों का भलाई करके आपका जीवन कटा, और फिर भी आप प्रेत योनि में चले जाते हो, तो कई दफ़ा आत्मा दान करने के लिए तड़पती है। आत्मा के अंदर अगर एक हैबिट हो गई, एक आदत बन गई कि नहीं मैंने किसी ना किसी का तो भला करना ही है, तो वो प्रेत योनि में भी चैन से नहीं बैठती। इसी वजह से बहुत लोगों के पितर अपने घर के जनों को सताते हैं, कहते हैं कि तुम वहाँ जाके सेवा करो, वहाँ जाके ये दान करके आओ, तभी हम खुश होएंगे, वहाँ कुछ ना कुछ देते रहो। तो जो भी उनका डेली रूटीन रहा होता है दान का, वो उनकी फैमिली को पता होता है कि भाई हाँ, माँ यहाँ यहाँ करके जाती थी दान करने, माँ गौशाला में चारा खिलाने जाती थी, या भैया पक्षियों को खाना खिलाने जाते थे, या जो है घर का कोई भी पर्टिकुलर जना जो है लोगों को भोजन कराता था, या हैंडीकैप लोगों की हेल्प करता था, या जिनकी आंखें नहीं हैं उनकी मदद करता था। तो XYZ जिसका जो भी रूटीन रहा है, तो घर वालों को पता होता है। तो ये अंडरस्टूड है कि घर वालों को ये समझना होगा कि आपका घर का परिजन जो इतना ज़्यादा दान में था, इतना ज़्यादा अच्छे कामों में था, अब वो नहीं है अगर, तो भी आप उसके कार्यों को पूरा करिए, उसके कार्यों को कंटिन्यूशन में रखिए, उसकी लेगेसी को यूँ कह लीजिए कंटिन्यू कीजिए कि अब वो नहीं है तो भी आपके घर से दान हो रहा है, आपके घर से अच्छे कार्य हो रहे हैं। इसलिए मैक्सिमम लोगों को समझाता हूँ कि जो भी लोग
इस बात को हम मानने लगें कि हमें पक्षियों को, जानवरों को, गरीबों को, सबको भोजन कराना है, उनकी मदद करनी है। अपने बच्चों को भी इस कार्य में शामिल कीजिए और सदस्यों को भी कीजिए, ताकि उनकी भी एक आदत बने, उनका भी मन करे कि हम किसी का भला करें। किसी के कोई चोट लगी, उसका इलाज करा दीजिए। कोई गरीब है, पे नहीं कर सकता, उसका दवाई दारू करा दीजिए। तो कहीं ना कहीं जब आप अपने घर वालों को, बच्चों को भी इसमें शामिल करोगे तो उनके अंदर ये भावना जगेगी। तो आपके जाने के बाद भी वो चीज़ कंटिन्यूशन में रहेगी, उनके अंदर अपने आप ही हैबिट होगी। और कई दफ़ा जब ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक पर्टिकुलर ही घर का मेंबर है जो दान करना चाहता है, लोगों की भलाई करना चाहता है, जानवरों की भलाई करना चाहता है, पर बाकी सदस्य कोऑपरेट नहीं करते। वो कहते हैं अरे ये तो बेकार की चीज़ें हैं, अरे ये तो पैसे की बर्बादी है, अरे ये सब क्या है, कुछ नहीं होता, ये है वो है, वो नहीं मानते। तो ऐसे में क्या होता है कि वो आत्मा जब अगर प्रेत योनि में पहुंच गई, वो इंसान मर गया, उसकी आत्मा प्रेत योनि में चली गई, तो वो आत्मा तड़पती है कि भाई जो मैं करना चाहता था या कर रहा था वो मैं नहीं आगे कर पा रहा, मुझे और करना है, कैसे करूँ। तो वो घर वालों को यही चेताते हैं, बार बार आके कहते हैं कि तुम वहाँ फलाना जगह कुछ खाने को रखिए आओ, वहाँ जाके उनको कुछ खिलाया हो। अब अगर घर वाले इस बात को मानेंगे, डेफिनेटली घर वालों को फ़ायदा देगा पितर। नहीं मानेंगे कि नहीं हम जो वो कर रहा था करने दो, गया आया, कर रही थी, बहुत दान कर रही थी, बहुत पैसे बर्बाद कर रही थी, गई आई, हमने नहीं करना, तो वही पितर फिर नेगेटिव होके नुकसान देने लगेंगे कि ठीक है, मैं मेरे हिस्से का जो पैसा है मैं दान कराना चाहता हूँ, लोगों का के लिए भंडारा कराना चाहता हूँ, तुम नहीं कर रहे तो पैसा वैसे खिंड-मिंड हो जाएगा। तो ऐसी फैमिलीज़ में फिर पैसा बचता ही नहीं है, कब आया कब चला गया पता नहीं चला, बीमारी हाली में चला गया, तो अपने आप ही पितर नेगेटिव भी हो जाते हैं। तो अगर आपके अंदर दान करने की भावना है और आपको ये डर है कि आपके मरणोपरांत ये दान कौन करेगा, इस भावना को कौन कंटिन्यू रखेगा, तो पहले ही घर के जनों को समझाओ कि वो भी थोड़ा थोड़ा इसमें पार्टिसिपेट करें, और ताकि उनके अंदर भी ये भावना जागृत हो। और उनको पहले ही, जब भी आप ओल्ड एज में हो या पहले ही जब भी आपके घर में डिस्कशन होती है, इस बात को हमेशा उनको कहो कि अगर मैं नहीं रहूं तो उसके बाद भी आप मेरे नाम से ये दान करते रहेंगे, भंडारे करते रहेंगे। चाहे कोई पूरी साग का भंडारा कर रहा है, चाहे कोई फल बांट रहा है गरीबों में, चाहे कोई खिचड़ी का भंडारा कर रहा है, चाहे कोई लोगों को फ्री में जूस पिला रहा है, मतलब किसी भी वे में आप आत्मा की तृप्ति करवाओ। आत्मा की तृप्ति इंसान की भी, जानवर की भी, और वो भोजन से ही होती है। सबसे सुंदर माध्यम भोजन ही है। मरणोपरांत भी आत्मा भोजन के लिए तरसती है, विवशतापूर्ण पराये शरीर पे चढ़ती है, उसको खराब करती है सिर्फ भोजन के लालच में। रस और सुगंध शरीर ना होते हुए भी उस चीज़ की एक वो जो आसक्ति है वो नहीं जाती। मैं यहीं बैठा अगर इमेजिन कर रहा हूँ जो है कि भाई मेरे मुंह में गुलाब जामुन का स्वाद है, मैं इमेजिन करता हूँ भी, तो वाकई में इमेजिन करूँगा तो वो स्वाद आ जाएगा। और मेरे सामने गुलाब जामुन नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं, कैसे आ रहा है? तो आत्मा की स्मरण शक्ति कि हाँ उसका स्वाद ऐसा हुआ करता था जो मुझे आनंद देता था, तृप्ति देता था। जब मैं अभी बैठे कर पा रहा हूँ तो आत्मा की यही स्मरण शक्ति वायवीय तन बन जाने के बाद, यानी कि एयर एलिमेंट बन जाने के बाद और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि सुगंध क्या है? वायु के माध्यम से ही तो हमारे पास आती है। हम सूंघते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, हवा में कोई खुशबू जा रही है, किसी के घर भोजन बन रहा है, पकवान बन रहे हैं, हवा में खुशबू आ रही है, हम कहते हैं अरे वाह उस जगह तो बहुत बढ़िया कुछ पकवान बन रहे हैं। तो वायवीय तत्व, एयर एलिमेंट, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है प्रेतात्माओं में। तो ये बन जाने के बाद खुदा वायवीय तन के मालिक हो तो इन चीज़ों की अनुभूतियाँ और भी गहरे स्वरूप के तौर पे होती हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जब भोजन के पीछे प्रेत योनि में इतना पागलपन है तो आप अभी से इस चीज़ को, अहमियत भोजन की समझो। जितना ज़्यादा लोगों को खिलाओगे पिलाओगे, कोई भी घर आता है मेहमान, खूब खातिर करो। कोई मिलने भी आता है, लोग आज रोते हैं एक एक चीज़ खिलाने में, पानी तक पूछने में रोते हैं। देख के मुझे बहुत हैरानी होती है। पहले के ज़माने में कोई भी आता था, लोग बिना खिलाए पिलाए जाने नहीं देते थे, और आज लोग क्या करते हैं, पानी भी बंदा मांग के लेता तो देते हैं। और मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है। और कोई भी बंदा कहीं से आ रहा है, आप ये खाना पीना देना खिलाना ये सामने वाले का मान रखने के लिए होता है, उसको सम्मान देने के लिए होता है।
इससे आप दूसरे को मान दे रहे हो कि हाँ आपकी भी हम अहमियत समझते हैं। तो जितना ज़्यादा लोगों को तृप्त करोगे, उनकी आत्मा को तृप्त करोगे, यही नहीं कि आपको गरीबों को ही खिलाना है, जानवरों को ही खिलाना है, वो तो दान में आ गया, पर अपनों को भी भरपेट खाना खिलाओ, अपनों की भी सेवा करो, अपनों को भी। अब ये माँ तरस रही है एक फल के लिए भी, बीवी को खिला रहे हैं बढ़िया बढ़िया जो है इम्पोर्टेड फल, माँ को एक सेब भी नहीं मिलता खाने को। ऐसे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। बच्चे तो दबादब बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंटों में जाके ब्लूबेरी की पेस्ट्री पता नहीं क्या क्या ट्राई कर रहे हैं, और माँ बाप के लिए थोड़ा सा भी कुछ भी ढंग का घर में बनाने में भी रोना आता है, कुछ पैक करा के लाने में भी रोना आता है। तो जितना ज़्यादा अपने घर वालों को खुश रखोगे, रिश्तेदार आते हैं कुछ नहीं पूछेंगे उसे, चाय भी बड़ी रो रो के पूछेंगे। रिश्तेदारों की भी खातिर करो। अगर वो रिश्तेदार है इसका मतलब ये नहीं कि उनको कुछ पूछना ही नहीं, उसके अलावा कोई दोस्त आएगी, सहेली आएगी, उसके आगे भंडार रख देंगे चीज़ों का। तो हमेशा ये हिपोक्रेसी मत करो, हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करो। भोजन एक सबसे सुंदर माध्यम है रिश्तों को बनाने का। तो मन से दिल से लोगों को भोजन कराओ, दिल से उनकी खातिर करो, ताकि उनके मन में भी आपके प्रति प्यार जागृत हो। और जो है बाहर गरीबों में भी भोजन कराओ, जानवरों को भी भोजन दो, पानी दो, पक्षियों को भी दो, और अपने घर वालों को भी इस चीज़ की आदत डालो, ताकि आपके अंदर भी के साथ साथ उनके अंदर भी ये भावना पैदा हो कि हाँ हमें खाली अपना ही पेट नहीं भरना, हमें दूसरों का भी पेट भरना है। हमें ईश्वर ने जो ये कॉन्शियस दी है उसका हमने इस्तेमाल करना है। अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है कुछ भी कचरा खा के, पर हमारे में, जानवर में और इंसान में क्यों इतना बड़ा फ़र्क बताया है कि हम ज़रूरत को समझ सकते हैं, हम भूख की अहमियत को समझ सकते हैं। जानवर सिर्फ अपनी भूख की अहमियत समझ रहा है क्योंकि वो बिल्कुल ही लाचार है। इंसान लाचार नहीं है, वो अपने साथ साथ दूसरे की भूख का आकलन भी करना जानता है। हर चीज़ समझते हैं हम, तब भी नासमझ बन जाते हैं। तो यहीं कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर बदलाव करना होगा। और ख़ासकर एक चीज़ मैं ज़रूर अहम कहना चाहूँगा, जो लोग गरीबों में खाना बांट रहे हैं और फिर उसकी वीडियो फ़ोटो बना रहे हैं, कोरोना के वक्त में भी लोग किसी को अनाज दे रहे हैं, पिछले साल भी ऐसा हुआ था, उन लोगों को क्यों आप शर्मिंदा कर रहे हो? किस बात का एहसान कर रहे हो आप उन पे? और ऐसे राजी होकर फ़ोटो खिंचाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। अगर तुमने किसी को जो है तो एक कट्टा चावल का या उसका आटे का दे दिया, एक दाल का पैकेट या तेल दे दिया, तो बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। अगर दान वीरों की, वो आपको बताऊं ऐसे ऐसे लोग हैं अरबों रुपया दान कर देते हैं, पर वो कहीं छपवाते नहीं हैं उसको। दान तभी लगता है जब वो गुप्त हो, जब उसका ढिंढोरा ना पीटा जाए। आप उसकी फ़ोटो बना के नुमाइश कर रहे हो हर जगह कि लो मैंने इतने लोगों को पैकेट बांटे, मैंने उतनों को ये दिया, और अपने स्माइल करके फ़ोटो खिंचा रहे हो साथ में लगा के पैकेट पकड़ा के उसको यूँ देते हुए। ऐसी आजकल काफ़ी फ़ोटो है, पिछले साल भी थी, यूँ देते हुए फ़ोटो, सामने उस बेचारे का लाचार मुँह खड़ा है और तुम दाँत फाड़ रहे हो कि देख मैंने कितना बड़ा तीर मारा। फिर 2-4 फ्रेंड लिख रहे हैं व्हाट्सएप पे या कहीं पे, अरे वाह तूने तो ये किया, हाँ भाई हम तो करते रहते। तो ये दान नहीं है, ये मन में भावना नहीं है किसी का अच्छा करने की, ये सिर्फ दिखावा है अपने पैसे का कि हाँ हमने ये, चलो हमने ये किया है। अगर दिल से अगर तुम्हारे भावना निकलती है किसी के लिए कुछ करने की तो ही करो। मन से अगर भावना नहीं निकलती, अगर दिल कचोटता है तुम्हारा किसी को पैसा देने में, किसी का भला करने में, किसी के को कुछ देने में, किसी को कुछ खिलाने में, अगर मन रोता है तुम्हारा तो मत करो। क्योंकि तुम रोते मन से दे तो दोगे, पर वो किसी भी तौर पे भलाई नहीं मानी जाएगी, वो किसी भी तौर पे ईश्वर का कार्य नहीं माने जाएगा वो, क्योंकि वो तुम्हें मानसिक शांति भी नहीं दे रहा, तुम्हारे हृदय में शांति भी नहीं दे रहा। तुम रात को सोओगे नहीं, अरे मेरे इतने पैसे लग गए वहाँ पे देने में, तो वो किसी भी फॉर्म में नहीं है वो कि आपने कोई सत्कर्म किया है। तो अगर मन में इच्छा जागृत हो, दिल में इच्छा जागृत हो, दूसरों को भी अपने बच्चे की तरह देखो, तब ही आपके अंदर वो भावना पैदा होगी। और अगेन एंड अगेन उसकी नुमाइश मत करो, उसकी फ़ोटो वीडियो बना बना के दुनिया में ढिंढोरा मत पीटो। इस बात को समझो कि जो है आपके और उसके बीच में है, और आपको किसी दुनिया से लेना देना नहीं, कौन क्या देखता है, क्या सोचता है, क्या कहता है।
तो दान करते रहिए, मन में भावना रखिए। भगवान ने चाहा अगर इतने अच्छे कर्म हुए कि पूरी ज़िंदगी आप लोग दान करते रहे तो हो सकता है मोक्ष भी प्राप्त कर लो, हो सकता है अगला जन्म तुरंत हो जाए, हो सकता है कुछ ही बहुत ही कम समय प्रेत योनि में बिताना पड़े। तो अपने आप में ये बहुत सुंदर माध्यम है। दान अपने आप में जितना करोगे, जितना यूँ रखोगे हाथ को, यूँ नहीं यूँ, जितना यूँ रखोगे, जितना दोगे उतना पाओगे, उतना ईश्वर के करीब जाओगे। तो आई होप जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा कि जितनी भी अवस्था है हमारी उसमें हमेशा मन में देने की भावना रखो, हर एक का भला करने की भावना रखो और सब ईश्वर पे छोड़ दो। बिल्कुल भी इस बात की मांग मत रखो कि मैंने ये किया था, इतने दान किए थे तो मेरे को ये फल मिलना चाहिए था, ऐसा मत करो। वो आप इसका मतलब उसकी कीमत मांग रहे हो, बार्टर सिस्टम कर रहे हो। अगेन वो भलाई का कार्य नहीं माना जाएगा। तो करना है तो निष्फल होके करो, बिना किसी बदले में किसी कामना के, बिना किसी भावना के। और दिल से आपका मन कर रहा है कि कोई भूखा है उसको भोजन कराना है, दिल से मन कर रहा है कोई बेचारा कुत्ता है उसको दूध पिला दें, उसको कुछ खाने को दे दें, दिल से मन से कर रहा है कि कोई पक्षी है उसको कुछ खिला दें, दिल से मन कर रहा है कि चलो वहाँ जाके कुछ दे आएँ किसी को, तो ही करो। अगर मन में सिर्फ दिखावा है, दुनिया को इम्प्रेस करना है या कोई और बात है या किसी ने कह दिया तो कर रहे हो, रो रो के मजबूरी में कर रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि सिकंदर भी खाली हाथ ही गया था, हम भी खाली हाथ जाएंगे, मैं भी खाली हाथ जाऊंगा, हर कोई खाली हाथ जाएगा। तो यहाँ पे कितना ही जोड़ लो सब जीरो हो जाना है। तो अपन सिर्फ एक ही चीज़ साथ जाएगी, वो है अच्छे कर्म, सत्कर्म। और यही मौका है इस मानव जीवन में रह के करने का। जितना ज़्यादा कर लोगे उतना ज़्यादा पुण्य कमा लोगे। और ये चाहे मैं आप कहोगे पुण्य का लालच दे रहा हूँ मैं आपको इस बात को समझना होगा कि हमें उस ईश्वर के करीब पहुँचना है, तो सीढ़ी यही है, आप समझ जाओ अपने आप। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। और जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान है, ब्लैक मैजिक से परेशान है, तो धुनी हमारी ज़रूर मंगाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा बहुत लोग अपने मृत परिजनों से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो सुपर गोल्ड धुनी मंगाइए, उसको घर में जलाइए, उनकी आत्मा की शांति की कामना कीजिए। अपने आप सपनों के माध्यम से आपको उनका संपर्क हो सकता है स्थापित हो, आपको वो सपनों में शायद आके ज़रूर अपनी अवस्था बताएं। अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा ज़रूर होगा और बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है। आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट या कवच भी हमसे मंगा सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, घर में क्रूरता आती है, कलेश होता है, तो जो भी मेंबर घर का बहुत ज़्यादा कलेश करता है, झगड़ा करता है, उसको हमारा कड़ा बनाइए, शेरमुखी सिल्वर कड़ा। इस तरीके से विमंत्रित होकर आता है कि वो आधे से ज़्यादा गुस्सा कड़ा पहनते ही ख़त्म होने लगेगा। आप खुद हैरान रह जाओगे कि हमारा परिजन कैसे सुधर गया। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के नीचे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।